हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट। और दोस्तों, बेशक भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा हो, बेशक सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल दाखिल की गई थी वो रिजेक्ट हो गई हो, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और ना ही पाकिस्तान के खिलाड़ी। अब शाहिद आफरीदी ने फिर से भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। तो शाहिद आफरीदी दोस्तों एक टीवी चैनल में पहुंचा था। वहां पे उससे जब पूछा गया भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर, तो उसका कहना है कि भारत और पाकिस्तान का जो मैच है ये करीब लाता है लोगों को। और मैं हमेशा कहता हूँ, मतलब शाहिद आफरीदी कह रहा है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। कितना दोगला इंसान है दोस्तों ये शाहिद आफरीदी। सबसे ज़्यादा अगर स्पोर्ट्स में किसी ने पॉलिटिक्स को मिक्स किया है तो वो शाहिद आफरीदी है। हमने तो नहीं देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी भारतीय खिलाड़ी ने कोई रैली निकाल दी हो। सबसे पहले जो कोई रैली निकाल रहा था वो शाहिद आफरीदी था। कश्मीर पर सबसे ज़्यादा जो स्टेटमेंट दिए हैं वो शाहिद आफरीदी ने दिए। और ये तब है जब शाहिद आफरीदी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेल रहा था, और रिटायरमेंट होने के बाद तो वो और भी आगे बढ़ चुका है जहर उगलने में, भारत के खिलाफ नफरत फैलाने में। तो पहली बात तो यह कि शाहिद आफरीदी जैसे दोगले आदमी को ये अमन चैन की बातें करना शोभा नहीं देता है। मतलब ये कंप्लीटली उसकी जो हिपोक्रेसी है उसको एक्सपोज करता है, उसके दोगलेपन को दोस्तों एक्सपोज करता है कि ये बार बार यही बात कहता है कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। और खुद एज अ स्पोर्ट्स पर्सन सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल बातें, सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल बयान जो है वो शाहिद आफरीदी देता है। फिर इसने दोस्तों शिखर धवन को फिर से सड़ा हुआ अंडा बुलाना शुरू कर दिया है। WCL में जब भारत ने इन पाकिस्तानियों के साथ, इन आतंकवादियों के साथ खेलने से मना कर दिया था, तब भी इसने बोला था कि एक सड़ा हुआ अंडा है। पूरी दुनिया जानती है कि क्रिकेट का सड़ा हुआ अंडा कौन है। कौन जाके बॉल टेम्परिंग करता था, बॉल की जो सीम होती है उसको चबाते हुए कौन नज़र आया था, वो शाहिद आफरीदी था। दूसरे धर्मों के लोगों के साथ किसका गलत बर्ताव था, वो शाहिद आफरीदी था। दानिश कनेरिया ने साफ तौर पर बताया कि सबसे ज़्यादा उसको अगर कोई परेशान करता था तो शाहिद आफरीदी करता था। धर्म परिवर्तन की बात करता था, लोगों को भड़काता था कि दानिश कनेरिया के साथ खाना मत खाओ क्योंकि दानिश कनेरिया हिंदू था। और ये वो बातें कर रहा है दूसरे के लिए कि सड़ा हुआ अंडा है। मैंने तो कप्तान से बात करी थी, इंडिया की जो कप्तानी कर रहा था, और उससे उसका कहना था कि अगर वो नहीं खेलना चाहता है खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ तो वो बैठ सकता है, लेकिन वो खिलाड़ी नहीं माना। और उसकी वजह से जो है वो भारत और पाकिस्तान का जो मैच WCL में होने वाला था वो नहीं हुआ। भाई, भारत और पाकिस्तान का मैच WCL में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक नहीं, सारे खिलाड़ियों ने स्टैंड लिया कि हम पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के खिलाड़ियों के साथ नहीं खेलेंगे। देश के सेंटिमेंट्स के साथ जो थे वो WCL में खेलने वाले खिलाड़ी गए थे, इसलिए तुम लोगों के साथ हमने मैच खेलना गवारा नहीं समझा। और एक बार नहीं, दो बार हमने तुम्हारे साथ जो मैच था उसका बॉयकॉट किया और तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा कि जब तक तुम हमारे देश में आतंकवादियों को भेजना बंद नहीं करोगे, जब तक तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, तब तक तुम इस लायक नहीं हो कि हम तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलें, तुम इस लायक नहीं हो कि हम तुम्हारे साथ हाथ मिलाएं। तो ये स्टेप जो शिखर धवन ने लिया था, मेरा तो सलाम है शिखर धवन को और उन तमाम खिलाड़ियों को जिन्होंने WCL में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर दिया। तो और लगता है दोस्तों कि शाहिद आफरीदी ना उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया, क्योंकि इसकी बेइज्जती तो होती रही है क्रिकेट में हमेशा, लेकिन ये एक ऐसी बेइज्जती थी। वो एक डायलॉग है ना कर्मा फिल्म का, इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने, तो बस ये थप्पड़ जो है ना इसके जो गाल पे पड़ा है ना शाहिद आफरीदी के, बहुत दिनों तक इसको रहेगा। तो फिर से शिखर धवन के बारे में गलत शब्दों का इसने प्रयोग करना शुरू कर दिया है। तीसरी चीज़ ये कह रहा है कि भाई भारत में तो हालात बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं, वहाँ तो क्रिकेटरों के घर जला दिए जाते हैं। अरे भाई, कौन से क्रिकेटर का घर जला दिया गया, मुझे ज़रा बताओ। ये पाकिस्तान में रह के इसको कोई सपना आता है कि किसी इंडियन खिलाड़ी का घर जला दिया गया हो? लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, आप YouTube पे सर्च करना, सकलेन मुश्ताक का एक इंटरव्यू है। नादिर खान या नादिर अली, जो भी उनका एक पॉडकास्टर है, उसके इंटरव्यू में उसने बोला है कि जब हम वहाँ पे हारे 2007 में, तो सारे जो पूरे लोग थे पूरे शहर के, वो मेरे घर पर आ गए थे कि सकलेन को बाहर निकालो और उसको हमें पीटना है। और तब सकलेन मुश्ताक के पिताजी ने कहा कि अरे मेरा बेटा तो खेला ही नहीं, वो तो टीम में ही नहीं है, उसको क्यों मारने आ रहे हो तुम? तो ये हाल पाकिस्तान के होते हैं, हिंदुस्तान के ये हाल नहीं होते। और फिलहाल अगर मैं पिछले 20 सालों की बात करूं तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि यहाँ पे किसी ने प्रदर्शन भी किया हो। ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है आज भी कि वहाँ पे कोई विराट कोहली का पोस्टर लेकर आ जाता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। ये हिंदुस्तान का कल्चर नहीं है, ये पाकिस्तान का कल्चर है। तो पहले शाहिद आफरीदी अपने घर में झांक ले। ये वो भूल गया जब 1996 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम हारी थी तो कोई भी खिलाड़ी जो था वो पाकिस्तान नहीं गया था, वो दुबई चले गए थे। बेंगलुरु में जो क्वार्टर फाइनल मैच खेला गया था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उसमें जब पाकिस्तान की हार हुई थी तो खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की फ़्लाइट नहीं पकड़ी थी, खिलाड़ियों ने पकड़ी थी दुबई की फ़्लाइट, और वहाँ रहे थे कई दिनों के बाद, और उसके बाद पाकिस्तान गए थे क्योंकि पता था कि कूट दिए जाएंगे। तो ये कल्चर पाकिस्तान का है, ये कल्चर हिंदुस्तान का नहीं है। शाहिद आफरीदी को पहली बात ये समझ लेनी चाहिए। तीसरी चीज़ कह रहा है कि कुछ लोग आज भी ये प्रूव करने में लगे हुए हैं कि वो इंडियन से। भाई, जो इंडियन है वो क्यों प्रूव करेगा कि वो इंडियन है? पहली बात तो ये है, तुम पहले प्रूव कर लो कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम क्या हो भाई।
आतंकवादी हो, पाकिस्तानी हो, शाहिद आफरीदी, पहले तुम अपना डिसाइड कर लो। तुम पाकिस्तानी पहले मिलकर डिसाइड कर लो ये सारी चीज़ें, क्योंकि तुम्हारे यूट्यूबर्स तो बिल्कुल ही बेगैरत हैं, तुम्हारे फॉर्मर क्रिकेटर्स भी बेगैरत हैं, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब चैनल सारे खोले हुए हैं। तुम्हारे फॉर्मर क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, शाहिद आफरीदी, उन्होंने यूट्यूब चैनल्स खोले हुए हैं और कंटेंट इंडिया का बनाते हैं। इंडिया यूएई की मैच से क्या लेना देना पाकिस्तानियों का, मुझे समझ में नहीं आ रही। सारे यूट्यूबर जिनको भारत से बैन किया गया, ब्लैकलिस्ट किया गया, धक्के मार के निकाल दिया गया, उन सारे यूट्यूबर्स ने नए चैनल बनाए और नए चैनल बनाने के बाद फिर से इंडिया पे कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। जिस चैनल के स्टूडियो में तुम बैठे हुए थे ना, उसका भी एक यूट्यूब चैनल हुआ करता था, लेकिन इंडिया से जब व्यूज़ नहीं मिले, चैनल को बैन कर दिया गया, उसने भी एक नया चैनल बनाकर फिर से इंडियन व्यूज़ को हासिल करने की कोशिश की है। तो पहले तुम अपनी नेशनलिटी डिफाइन कर दो कि तुम वाकई पाकिस्तानी हो, या तुम बेगैरती हो, या तुम क्या हो, क्योंकि तुम्हारी हरकतें तो नहीं लगती है ऐसी कि तुम पाकिस्तान के लिए कमिटेड हो। तुम तो सारा कंटेंट इंडिया का बनाते हो। तुम्हारे 2 फॉर्मर क्रिकेटर बैठकर इंडिया पे चैट करते हैं। और वो भी छोड़ो, इंडिया यूएई भी छोड़ो, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड बायलैटरल सीरीज, चलो ये मान लिया मैंने कि तुम एशिया कप के नाम पे बोल दोगे, ये एशिया कप है, मल्टी नेशनल टूर्नामेंट है, इसमें तो हम कवर कर सकते हो। मैं तुमसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तो बायलैटरल सीरीज थी, उसमें फिर पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और फिर पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स थे, वो धड़ल्ले से क्यों वीडियो बना रहे थे? क्या मतलब बनता था उनका? तो ये इंडिया के लिए शाहिद आफरीदी का ये बोलना कि भाई नेशनलिटी प्रूव करनी है, वो इंडियंस आज तक इसमें लगे हुए हैं, कुछ क्रिकेटर्स कि वो इंडियंस हैं, लगे हुए हैं। भाई तुम पहले अपनी नेशनलिटी बता दो कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम आतंकवादी हो, तुम रेफ्यूजी हो, तुम क्या हो। तो दोस्तों, एक तरफ आप लोग तैयारी कर रहे हो भारत पाकिस्तान मैच की, और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्या बाज आ रहा है। पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के करंट क्रिकेटर्स लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानी ऐसे कि फिर भी हम उनसे हाथ मिलाने जा रहे हैं। आपने सूर्य कुमार यादव की तस्वीर देखी, वो सलमान अली आगा के साथ हाथ मिला रहे थे, प्रोटोकॉल था, सलमान अली आगा ने उनसे हाथ बढ़ाया, उन्होंने हैंडशेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वही भारतीय खिलाड़ी उस फ़हीम अशरफ के साथ हाथ मिला रहे होंगे जिसने भारत के खिलाफ इतना जहर उगला है, इतनी गलत गलत बातें लिखी हैं, इंडियन आर्मी के खिलाफ लिखी है, उसके साथ आप हैंडशेक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रोटोकॉल है, आप मना नहीं कर सकते। और आप लोग कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। गाइस, लेट्स यूनाइट, लेट्स बॉयकॉट दिस मैच। हमें ये मैच नहीं देखना है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, क्योंकि हम कल की डेट में पहलगाम के उन जो पीड़ित हैं, जिनके परिवार वालों को आतंकवादियों ने आके मार दिया था, उनके साथ हम आँख नहीं मिला पाएंगे। हम उनसे कभी नहीं बोल पाएंगे कि हम तुम्हारे साथ खड़े थे जब तुमने अपनों को खोया था। और एक कभी ना कभी तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, कभी ना कभी तो आपको दिखाना पड़ेगा। जो WCL के खिलाड़ियों ने किया, शिखर धवन ने किया, हरभजन सिंह ने किया, पूरी टीम ने किया, वो आज देश को भी करना होगा। जब तक आप पाकिस्तान को मैसेज नहीं दोगे एज ए सिटीजन, जब तक आप नहीं बताओगे कि हम अपने देश के उन 26 परिवारों के साथ खड़े हो, तब तक पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान सकता हूँ कि चलो सरकार की कोई कंपल्शन होगा, डिप्लोमेसी होगी, बोर्ड की भी कोई होगी, हमारी तो नहीं है ना, हम तो बॉयकॉट कर सकते हैं। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।